हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, ऑनलाइन जॉब पोर्टल सिस्टम के काफ़ी सारे वीडियोस हम कवर कर चुके हैं एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे यूज़र अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। अब हम आते हैं रिक्रूटर लॉगिन में। तो रिक्रूटर से हम करते हैं लॉगिन। रिक्रूटर का नाम मैंने दिया था, ईमेल आईडी मैंने दिया था ashok@gmail.com, पासवर्ड था 1234। सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से लिंक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एड जॉब वाला वर्क हमारा हो चुका है, जॉब लिस्ट भी हमने यहाँ पे दिखा दिया था, ठीक है। एडिट और डिलीट भी आई थिंक हो गया था, चेंज पासवर्ड भी कंप्लीट है, लॉगआउट भी कंप्लीट है एंड यहाँ पे प्रोफाइल वाला वर्क भी हमने कर दिया है। तो अब हमारे पास बचा है कैंडिडेट लिस्ट, मतलब जिस जिस कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उसकी लिस्ट हम देख पाएँ, ठीक है। किस जॉब के लिए किस स्टूडेंट यूज़र ने अप्लाई किया है, तो उसके लिए हमें एक लिंक पहले क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब पेज क्रिएट करना पड़ेगा और उसका लिंक यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, तो एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। टेम्पलेट्स में जाके पहले मैं इसको थोड़ा साइज प्रॉपर कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो पाए। ओके, टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करते हैं, एक नया HTML पेज बनाते हैं। तो पेज का नाम मैंने दे दिया अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, applied_candidate list .html, ठीक है। जो भी आपको पेज का नाम देना हो दे सकते हैं। मैंने दिया है applied candidate list .html। ओके, तो अब इस वाले पेज में हमें कोई रिक्रूटर वाला पेज कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये job_list वाला पेज यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो ये पेज किसका था? रिक्रूटर का था। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसी में हम चेंजेस कर लेंगे, तो इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, बाकी जो पेजेस हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले URLs में जाके हम एक नया URL पैटर्न दे देते हैं। तो मैंने पेज का नाम दिया है applied_candidate list, तो वही मैं यहाँ पे URL पैटर्न में भी वही नाम दे दूँगा, applied_candidate list.html। सॉरी, HTML तो लगाना नहीं है यहाँ पे, applied_candidate list। एंड इसी नाम का फंक्शन भी हम बना देंगे, जो कि अभी बनाया नहीं है, तो यहाँ पे रेड लाइन डिस्प्ले होगी। और इसका नाम भी मैं दे देता हूँ अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट। ओके, तो एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। पहले तो हम इस पेज को कंप्लीट कर लेते हैं या फिर फंक्शन पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो कोई फंक्शन हम देख लेते हैं जो रिक्रूटर में हमने बनाया होगा। ओके, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जाके मैं एक नया फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक फंक्शन यहाँ पे मुझे बनाना है, फंक्शन बेस्ड व्यू बनाना है। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। नाम मैंने दे दिया applied_candidate list। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चेंज करना है। हमें यहाँ पे कोई पैरामीटर आईडी नहीं लेना है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हमने चेक किया, अगर ऑथेंटिकेट नहीं है यूज़र तो रिक्रूटर लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट करवा दो। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, इस इधर वेरिएबल की आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इफ एल्स की कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अप्लाई वाला जो मॉडल है उससे डेटा गेट करना है। ये मेरा मॉडल था अप्लाई नाम का,
इसके थ्रू मुझे डेटा को गेट करना है, क्योंकि जो भी यूज़र अप्लाई करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होगी, इस वाले टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं apply.objects.all। ठीक है, सभी डेटा को मैं गेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने यहाँ से हटा दी एंड इस डेटा को मैं रिसीव कर लेता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। तो नाम मैंने रख दिया डेटा एंड इसको हम पास कर देंगे डिक्शनरी में, जो कि हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, इस वेरिएबल के थ्रू हमें, डिक्शनरी वेरिएबल के थ्रू हमें डेटा मिलेगा, तो वो हम टेम्पलेट के अंदर फैच करेंगे डेटा और 1 बाय 1 डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो किस पेज को हमें रेंडर करवाना है उस पेज का नाम मैं यहाँ पे दे दूँगा applied candidate list .html। ओके, तो अब हम जाते हैं इस वाले पेज पे एंड सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मार्की के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ applied candidate list। ठीक है, जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उसका लिस्ट आएगा, लेकिन ये रिक्रूटर को डिस्प्ले होगा। तो हम चाहते हैं कि केवल जिस रिक्रूटर का जॉब हो, मतलब जैसे एक पार्टिकुलर रिक्रूटर है, उसने जो जॉब पोस्ट किया तो वो केवल अपने ही पोस्ट पे जिसने अप्लाई किया है, ठीक है, मतलब उसके जॉब वाले पोस्ट पे जितने भी रिक्रूटर्स, जितने भी यूज़र ने अप्लाई किया है, केवल वही उसको डिस्प्ले हो। ठीक है, दूसरों ने जो जॉब पोस्ट किया है, दूसरे रिक्रूटर्स ने, वो उसको डिस्प्ले ना हो। तो एक कंडीशन भी हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगी। हम चाहें तो व्यूज़ के अंदर भी कुछ फ़िल्टर वगैरह कर सकते थे, बट नहीं किया तो हम यहाँ भी कर सकते हैं टेम्पलेट के अंदर। ओके, तो यहीं पे मैं कर देता हूँ। पहले तो हम यहाँ पे बता देते हैं कौन कौन से कॉलम हमें डिस्प्ले करना है। सीरियल नंबर, देन उसके बाद मैं डिस्प्ले कर दूँगा जॉब का टाइटल भी मुझे डिस्प्ले करना है, बट जॉब टाइटल के अलावा पहले मैं यूज़र की इन्फॉर्मेशन, मतलब स्टूडेंट यूज़र जो हमारा कैंडिडेट है उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करूँगा। तो मैं उसका नेम बता दूँगा, ईमेल आईडी बता दूँगा एंड कॉन्टैक्ट नंबर बता दूँगा। उसके बाद जॉब की इन्फॉर्मेशन में मुझे जॉब का टाइटल दिखाना है एंड किस कंपनी का था वो जॉब, वो दिखाना है एंड कब अप्लाई किया यूज़र ने, वो भी दिखा देंगे। उसके अलावा रिज्यूमे। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड्स के नाम चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे यूज़र की इन्फॉर्मेशन दिखाना है, तो यूज़र का फुल नेम मैं डिस्प्ले कर दूँगा, यूज़र का फुल नेम, उसके बाद उसका ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ईमेल आईडी के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, देन आफ्टर हम यहाँ पे जो जॉब जिसके लिए अप्लाई किया है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले जॉब का टाइटल एंड उसके बाद कंपनी, रिक्रूटर किस कंपनी से बिलोंग करता है एंड क्रिएशन डेट की जगह अप्लाई डेट। ठीक है, कब अप्लाई किया है। ठीक है, और उसका रिज्यूमे जो उसने अप्लाई करते समय दिया है। ठीक है, तो ये हमारी कितनी फील्ड्स हो जाएंगी, 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक 8 फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे 8 मुझे TD यूज़ करने पड़ेंगे, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पे 3 कॉलम ऑलरेडी हैं, तो मुझे 8 कॉलम चाहिए। ठीक है, एक लास्ट वाला मैं हटा देता हूँ, या तो आप एक डिलीट का ऑप्शन भी दे सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, अगर रिक्रूटर को डिलीट करने हैं तो डिलीट का ऑप्शन दे सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और डिलीट कैसे करना वो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, कई सारे ट्यूटोरियल्स में मैं आपको
डिलीट करने का वर्क तो बता ही चुका हूँ इस वाली सीरीज़ में भी, और जो दूसरे प्रोजेक्ट की सीरीज़ है तो उसमें भी ऑलरेडी हम रिकॉर्ड को डिलीट करना देख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीरियल नंबर फॉर लूप डॉट काउंटर से आ जाएगा। उसके बाद हमें डिस्प्ले करना है स्टूडेंट का नेम, बट यहाँ पे फॉर लूप में हम क्या लिखते हैं, हमने यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम दिया था, जो हमारा की और वैल्यू है उसका नाम मैंने क्या दिया था, डेटा दिया था। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगा, डेटा लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर लूप एंड होगा। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं फॉर लूप डॉट काउंटर। उसके बाद मुझे स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करना है, तो टाइटल की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, आई डॉट स्टूडेंट डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा ये मैंने क्यों लिखा आई डॉट स्टूडेंट। आई के अंदर हमारा अप्लाई मॉडल वाला डेटा है एंड उसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे स्टूडेंट को। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज़ किया है। फिर स्टूडेंट के थ्रू हम एक्सेस करेंगे यूज़र को। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, स्टूडेंट के थ्रू हम यूज़र को एक्सेस कर सकते हैं। तो यूज़र मॉडल के अंदर जाके हमने जो फील्ड एक्सेस की उसका नाम क्या है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। इसी तरह मुझे लास्ट नेम भी डिस्प्ले करना है, पूरा फुल नेम डिस्प्ले करना है। तो फर्स्ट नेम के बाद मुझे लास्ट नेम डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, लास्ट नेम। ठीक है, देन आफ्टर मुझे यूज़र नेम डिस्प्ले करना है, सॉरी ईमेल आईडी डिस्प्ले करना है। तो ईमेल आईडी मुझे मिलेगा यूज़र नेम फील्ड से। तो हम लिखेंगे आई डॉट स्टूडेंट डॉट यूज़र डॉट यूज़र नेम, क्योंकि यूज़र नेम फील्ड के अंदर मैंने ईमेल आईडी को स्टोर करवाया था। ओके, देन आफ्टर हमें कॉन्टैक्ट नंबर को डिस्प्ले करना है। फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा किस फील्ड के अंदर था वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मॉडल्स के अंदर। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने मोबाइल नाम का मैंने क्या बनाया था, फील्ड बनाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, आई डॉट स्टूडेंट। अब यहाँ पे मुझे यूज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मोबाइल वाला फील्ड था वो डायरेक्ट हमने स्टूडेंट यूज़र वाले टेबल के अंदर बनाया था। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल एंड उसके बाद मुझे डिस्प्ले करना है जॉब का टाइटल। तो मैं लिखूँगा आई डॉट टाइटल मुझे नहीं लिखना है, क्योंकि आई के अंदर तो अप्लाई मॉडल का डेटा है। तो अप्लाई के अंदर मुझे मिलेगा जॉब एंड जॉब के थ्रू मैं एक्सेस कर लूँगा जॉब का टाइटल। ठीक है, यहाँ पे टाइटल फील्ड है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, आई डॉट जॉब डॉट टाइटल। ठीक है, देन आफ्टर टाइटल के बाद कंपनी का नाम डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा आई डॉट, कंपनी का नेम मुझे मिलेगा रिक्रूटर वाले टेबल से। तो आई के थ्रू मैं एक्सेस कर लेता हूँ जॉब को, क्योंकि रिक्रूटर ने पोस्ट किया है जॉब को, एंड उसके थ्रू फिर मैंने एक्सेस कर लिया रिक्रूटर को, एंड रिक्रूटर के थ्रू मैंने यूज़ कर लिया, एक्सेस कर लिया कंपनी फील्ड को। ठीक है, देन आफ्टर मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपनी हो गया। उसके बाद मुझे अप्लाई डेट प्रिंट करवाना है। तो अप्लाई डेट तो डायरेक्ट हमने दिया हुआ है किसके अंदर,
अप्लाई मॉडल के अंदर। तो यहाँ मैं लिख दूंगा i.apply_date, ठीक है। और लास्ट में हमें रिज्यूमे को डाउनलोड करवाना है तो एक लिंक देना पड़ेगा मुझे। तो लिंक देने के लिए मुझे एंकर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। एंकर टैग href और href की वैल्यू में हम दे देंगे ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउनलोड रिज्यूमे, या अकेला रिज्यूमे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि डेटा कहाँ से आएगा। फाइल हमें मिलेगी i.resume एंड हमें लास्ट में क्या लिखना पड़ता है, .url लिखना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज़ हमारी फाइल का केवल नाम आएगा, हमें तो उसको डाउनलोड करना है ना। ओके, तो i.resume.url, ठीक है। रिज्यूमे फील्ड मैंने बनाया था यहाँ पे, जो कि अप्लाई मॉडल के अंदर था, तो डायरेक्ट आई वेरिएबल से हम जो लूप के अंदर हमने वेरिएबल बनाया है आई, उसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा वो सब डिस्प्ले होगा रिक्रूटर को। बट अगर मैं चाहता हूँ कि केवल उस पार्टिकुलर रिक्रूटर को केवल वही कैंडिडेट की लिस्ट मिले जो उस रिक्रूटर ने जॉब पोस्ट किए हैं, उस पे ही कैंडिडेट ने जो अप्लाई किया है वही डिस्प्ले हो, ठीक है। दूसरे रिक्रूटर ने जो जॉब पोस्ट किया है वो हमें इस पार्टिकुलर रिक्रूटर को नहीं दिखाना है। तो एक कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, बट पहले मैं इतना चेक कर लेता हूँ। तो व्यूज़ के अंदर हमने व्यू बना लिया है, URLs में URL भी दे दिया है। ओके, अब बचा क्या है कि हमें लिंक देना है रिक्रूटर के नेविगेशन बार में। तो रिक्रूटर नेविगेशन में आते हैं एंड यहाँ पे जॉब अंडरस्कोर लिस्ट, यहाँ पे हमें एक URL पैटर्न देना है, ठीक है। URL बताना है हमारा % URL। ओके, तो क्या नाम दिया था हमने URL पैटर्न का, अप्लाइड अंडरस्कोर कैंडिडेट लिस्ट। ओके, तो अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश एंड यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखो ये पेज ओपन हो चुका है, लिस्ट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब ये जो जॉब था वो इस पार्टिकुलर रिक्रूटर ने पोस्ट किया था, ठीक है। तो केवल इसी को दिखना चाहिए। ओके, अब अगर पहले एक बार चेक कर लेते हैं सब सही है। सीरियल नंबर, फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, जॉब टाइटल, कंपनी, अप्लाई डेट, रिज्यूमे को डाउनलोड करके देखते हैं तो डाउनलोड भी हो रहा है। तो ये सब तो सही है, डेटा तो परफेक्ट फैच हो रहा है, ठीक है। तो अब हम एक और रिक्रूटर बना के देख लेते हैं। आई थिंक मैंने एक ही रिक्रूटर बना के रखा है, तो एक नया रिक्रूटर बना लेते हैं। तो क्रिएट एन अकाउंट में जाके मैं एक नया रिक्रूटर क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ संदीप कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया 920001363383। कंपनी का नाम दे दिया GHF, कुछ भी नाम मैंने रख दिया। ईमेल आईडी मैंने दे दिया sandeep@gmail.com। पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड में दे देता हूँ 1234। कंफर्म पासवर्ड में भी कर दिया 1234। एक इमेज हम ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन अप हो गया सक्सेसफुल एंड हमें एडमिन से जाके इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो एडमिन का नाम एडमिन था और पासवर्ड शायद मैंने 1234 दिया था,
बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, गलत आ रहा है, मतलब नाम एडमिन था और पासवर्ड था 1234। ओके, लॉगिन सक्सेसफुल। तो पेंडिंग वाले रिक्रूटर में जाके मैं देखता हूँ एक नया रिक्वेस्ट आया है। चेंज करते हैं इसका स्टेटस, सबमिट करते हैं। ठीक है, ओके, सो दोनों का स्टेटस एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर एडमिन में हम देखें तो यहाँ पे भी हमने सारे ये लिंक बना लिए हैं, व्यू यूज़र्स भी हो चुका है, एंड ये रिक्रूटर्स व्यू करने का भी जो सारे लिंक हैं वो भी हमने पेजेस उसके लिए बना लिए हैं। चेंज पासवर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। होम पेज पे हम चाहें तो काउंट करके दिखा सकते हैं कि कितने रिक्रूटर हैं, कितने यूज़र हैं, इस टाइप से। बाकी तो ऑल वर्क यहाँ पे हो चुका है। लॉग आउट करते हैं। यूज़र पार्ट में भी सारा वर्क हो चुका है। कॉन्टैक्ट वगैरह भी हमने बना लिया है। कॉन्टैक्ट, ओके, कॉन्टैक्ट आई थिंक मैंने नहीं बनाया अभी। ठीक है, तो यहाँ कोई लिंक नहीं दिया है। एंड चलो आते हैं रिक्रूटर पे जो हमें चेक करना था। तो रिक्रूटर का नाम मैंने दिया था ईमेल आईडी था sandeep@gmail.com, पासवर्ड संदीप 1234। तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। एंड अब इस वाले पार्टिकुलर रिक्रूटर ने कोई जॉब अभी पोस्ट नहीं किया है, तो इसको कैंडिडेट अप्लाइड में कुछ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनी है, जो जॉब ये पोस्ट किया गया है, वो किसी दूसरे रिक्रूटर के थ्रू पोस्ट किया गया है। ठीक है, तो इसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलना चाहिए। अगर इसका कोई जॉब पोस्ट किया गया है तो उसमें अगर किसी ने अप्लाई किया है, 10 यूज़र्स ने, 50 यूज़र ने, तो वो सारी लिस्ट इसको दिखनी चाहिए। बट दूसरे रिक्रूटर के जॉब पोस्ट पे जो अप्लाइड कैंडिडेट है उसका लिस्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए एक लगा देते हैं यहाँ पे कंडीशन। अब चाहें तो वो कंडीशन आप किसी तरीके से व्यूज़ में लगा सकते हैं फ़िल्टर करते समय, या टेम्पलेट टेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अलग से हम टेम्पलेट टेक बना सकते हैं। ओके, काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहीं पे मैं लगा देता हूँ एक कंडीशन। तो फॉर लूप के बाद एक इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं। तो परसेंटेज लगाया और यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ इक्वल रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट ID। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट ID से क्या होगा कि जिस यूज़र ने, मतलब जिस रिक्रूटर ने लॉगिन किया है उसकी ID मिल जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र नेम लिख सकते थे, या रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट ID भी लिख सकते हैं। एंड ठीक है, जिसने लॉगिन किया उसका ID को एक्सेस किया। अब उसकी ID हम देखेंगे किसके अंदर, उसकी ID हम देखेंगे जॉब मॉडल के अंदर। ओके, ठीक है, तो आई के थ्रू हमें अप्लाई मॉडल मिलेगा। अप्लाई मॉडल के थ्रू हम जॉब मॉडल को एक्सेस करेंगे, एंड उसके थ्रू हम रिक्रूटर को एक्सेस कर लेंगे, एंड रिक्रूटर के थ्रू फिर हम एक्सेस कर लेंगे किसको, यूज़र को, एंड यूज़र के थ्रू हम एक्सेस कर लेंगे उसका ID। ओके, तो ये इस तरीके की कंडीशन हमने लगाई, एंड इसको हम यहाँ पे कर लेंगे एंड। कंपेयर किया है हमने जिस यूज़र ने लॉगिन किया उसकी ID को, एंड यहाँ पे जो ID मिला अप्लाई वाले मॉडल में, अप्लाई वाले मॉडल से हम जॉब पे गए, जॉब वाले मॉडल पे, उसके थ्रू हमने रिक्रूटर को एक्सेस किया, क्योंकि जॉब किसने पोस्ट किया, रिक्रूटर ने पोस्ट किया होगा। तो जॉब के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन थी, हमने फॉरेन की बनाया था, एंड रिक्रूटर के अंदर हमने यूज़र को फॉरेन की बनाया था, एंड उसके थ्रू हमने ID को एक्सेस कर लिया। एंड यहाँ पे हम जो कंडीशन है उसको एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम एंड इफ इक्वल लगा देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे ये डेटा गायब हो जाना चाहिए। बट जब हम उस रिक्रूटर से लॉगिन करेंगे जिसने ये जॉब पोस्ट किया है, वहाँ पे डेटा आना चाहिए।
तो संदीप कुमार के केस में ये डेटा नहीं आना चाहिए, तो ये डेटा नहीं आ रहा है। बट हम दूसरे रिक्रूटर से लॉगिन करते हैं जिसने जॉब को पोस्ट किया था, तो उसमें तो डेटा हमें विजिबल होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, डेटा वहाँ पे विजिबल होता है, तो हमारी कंडीशन सही वर्क कर रही है। ओके, तो यहाँ पे डेटा आ रहा है एंड दूसरे रिक्रूटर से लॉगिन किया तो वहाँ पे डेटा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो जॉब पोस्ट किया है वो इस पर्टिकुलर रिक्रूटर ने पोस्ट किया है जिसका नाम है अशोक पंजवानी। ओके, सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सब होगा क्लियर। अगर कुछ डाउट है तो कीजिए कमेंट्स, एंड अगर कुछ बचा है, जैसे कि मैंने कहा कि एडमिन पार्ट में थोड़ा सा वर्क बचा है जो हमें काउंट करके अगर हम दिखाना चाहें तो वो दिखा सकते हैं मेन पेज पे, डैशबोर्ड पे, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।